हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, ज्ञान कमाओ की इन्फॉर्मेशन दी थी, ज्ञान कमाओ के फाउंडर्स के बारे में बात की थी, मैंने टीम के बारे में बात की थी, ज्ञान कमाओ की पूरी लीगलिटी के बारे में बताया था। सेकंड वीडियो में मैंने आपको कमीशन स्ट्रक्चर, बिजनेस मॉडल के बारे में बताया था। थर्ड वीडियो में मैंने आपको बताया था कंटेंट को किस तरीके से क्रिएट करना है और उसको एडिट करना है, शूट कैसे करना है। मैंने आपको लाइव प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया हुआ है। फोर्थ वीडियो में मैंने आपको बताया कि लीड से कैसे बात करना है, कन्वर्सेशन कैसे करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है, अर्जेंसी क्या होती है, हर एक चीज मैंने आपको कवर कर चुका हूं। और उसमें से एक जो चीज है जो मिस हो गई थी वो थी डेली रूटीन, कि आपका डेली एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। अब एफिलिएट मार्केटिंग तो स्टार्ट कर चुके हो, मैंने आपको बता दिया कि आपको ये चीजें कंप्लीट करनी है, ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। बट आपके माइंड में अभी भी कंफ्यूजन होगा कि किस तरीके से करना है, डेली बेसिस पे हमें कितना किस चीज पे काम करना है, किस तरीके से स्टेटस मार्केटिंग करनी है, हर एक चीज वो आपका कंफ्यूजन रहा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में 1% भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेली एक्शन सिस्टम, यानी स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा कि क्या क्या हमें डेली बेसिस पे एक्शन प्लान लेना है। डेली रूटीन में बताने वाला हूं, कंसिस्टेंट लीड्स आएंगी, कंसिस्टेंट आपकी सेल निकलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा बिजनेस रियलिटी। बिजनेस रियलिटी क्या है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको डेली विजिबिलिटी दिखनी चाहिए। मतलब कि डेली विजिबिलिटी यानी आपको डेली बेसिस पे एक्टिव होना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे एक्टिव होना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे एक्टिव होना पड़ेगा, एंड डेली कन्वर्सेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेली बेसिस पे कन्वर्सेशन करना पड़ेगा, लीड से बात करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि भाई आपने एफिलिएट मार्केटिंग तो स्टार्ट कर दिया है बट लो भाई बैठे हुए, ऐसा आपको ना लीड आएगी ना लीड क्लोज होगी। ठीक है, चलिए यहां पर लक काम नहीं करता, लक काम नहीं करता। यहां पर डेली एक्शन ही इनकम बनती है, डेली एक्शन प्लान से ही इनकम आती है। नेक्स्ट है जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप सोशल मीडिया पे जो दिखाओगे ना वही बिकेगा। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, कोई भी पर्सन हो, कितना ही बड़ा प्रोडक्ट हो, अगर आप उसको खरीदने जाते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने पहले उसका कहीं ऐड देखा होगा या पहले से उसकी मार्केटिंग होगी। तो जो दिखता है वही बिकता है। रैंडम काम बंद करो। जो रैंडम काम करते हो कि भाई आज ये भी कर लिया वो भी कर लिया, बट अब आपको सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम कौन सा? जो मैं आपको बताने वाला हूं वो चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप मंथली बेसिस पे ज्ञान कमाओ से 1 लाख रुपए अर्न करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखना। जो चीजें मैं बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा तो वो ही आपको इंप्लीमेंट करनी है। तो बहुत सिंपल तरीका मैं बताने वाला हूं, बहुत अच्छी तरीके से मैंने पूरा डिजाइन किया है ये वाली वीडियो। तो आप इस वीडियो को पूरी देखना और इसको इंप्लीमेंट करना। जितनी वीडियो मैंने बताई बहुत ही मेहनत लगी हुई है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, नेक्स्ट पीपीटी पे चलते हैं। तो अब मैं बताने वाला हूं इनकम फॉर्मूला। इनकम फॉर्मूला क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। यहां पर कन्वर्सेशन करना है, कन्वर्सेशन यानी बातचीत करनी है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, फॉलोअप के बाद सेल क्लोज होती है। तो ये होता है इनकम फॉर्मूला। अगर आप इस बिजनेस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, फ्यूचर में कोई भी बिजनेस करोगे तो आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। वो है सबसे पहले लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। उसके बाद आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा सामने वाले को। ठीक है, जो भी आपकी लीड है उसको ट्रस्ट होना चाहिए। उसके बाद फॉलोअप से लीड्स क्लोज होती है। ठीक है, फॉलोअप से सेल आती है। ज्यादा क्वालिटी में बातें करोगे, जितना ज्यादा क्वालिटी में बातें करोगे उतना ही ज्यादा आपकी इनकम जनरेट होगी। जितना आप अच्छे से बात करोगे उतनी ज्यादा आपकी इनकम होगी। नो टॉक नो सेल। अगर बात नहीं करोगे तो सेल भाई कोई ला ही नहीं सकता। कोई सामने से आके नहीं बोलेगा कि भाई मुझे आपके साथ स्टार्ट करना है। जब तक आप बात करोगे तब तक सेल निकलती रहेगी। अगर आपने बात बंद कर दी आपकी सेल बंद हो जाएगी। लोगों से बात तो करना ही पड़ेगा। माइंड में एक चीज बिठा लो, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करना चाहते हो, मंथली बेसिस पे 1 लाख रुपए अर्न करना चाहते हो तो आपको टॉक तो करनी पड़ेगी, लोगों से बातचीत तो करनी ही पड़ेगी। अगर बातचीत बंद कर दोगे सेल क्लोज होना बंद हो जाएगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डेली टारगेट रूल। इसके ऊपर हम बात करते हैं। डेली टारगेट रूल क्या है? हमें एक पहले टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। टारगेट क्या है कि आपको न्यू रीच आउट, मतलब कम से कम डेली बेसिस पे 30 लोगों से तो एटलीस्ट उनके पास पहुंचना ही है। नए लोगों से पहुंचना है, नए लोगों के पास पहुंचना है, मतलब उनसे बातचीत करनी है। उसके बाद न्यू कन्वर्सेशन करना है एटलीस्ट 20 लोगों से, 20 लोगों से, नए लोगों से तो एटलीस्ट बात तो करनी ही है। डेली बेसिस में बात करूं, अगर आप 1 लाख रुपए अर्न करना चाहते हो तो आपको डेली बेसिस पे ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। पहली चीज क्या है कि आपको एटलीस्ट 30 लोगों तक पहुंचना है, मतलब कि उनका नंबर सेव करना है। और डेली बेसिस पे न्यू कॉन्वर्सेशन करना है 20 लोगों से, कम एटलीस्ट 20 लोगों से तो भाई बात तो करनी ही है। अगर आप 1 लाख रुपए अर्न करना चाहते हो तो कम से कम 20 लोगों से तो आपको बात करनी ही पड़ेगी और डेली बेसिस पे।
फॉलो अप तो भाई करने करना है, फॉलो अप से ही रिजल्ट आता है। अगर आप सोचोगे पहली बार में कोई आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा, फॉलो अप से ही रिजल्ट आता है। एटलीस्ट 25 से 30 लोगों को आप फॉलो अप लेना है, जो आपके पास डेली बेसिस पे नंबर आएंगे। सपोज दैट कि आज 20 नंबर आए, कल 20 नंबर आए, फिर 20 नंबर आए, या 20 लोगों से आप कनेक्ट हो रहे हो, एटलीस्ट 25 से 30 लोगों का फॉलो अप लो डेली बेसिस पे। ओके, स्टेटस अपडेट करो डेली बेसिस पे। स्टेटस अपडेट करना पड़ेगा 6 से 8, कितना करना पड़ेगा, 6 से 8 स्टेटस हमें डेली बेसिस पे लगाना है। अब स्टेटस कौन कौन से लगाना है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। अभी मैं जस्ट बता रहा हूं कि डेली एक्टिविटी हमको क्या करनी है, 1 लाख रुपए कमाने के लिए ये चीजें करनी है। रील्स एटलीस्ट एक दिन में एक रील तो अपलोड करनी ही है। आपको मैंने बता दिया था कि शूट कैसे करना है, आपको मैंने बताया कि एडिटिंग कैसे करना है, बट डेली बेसिस पे आपको रील एक दिन अपलोड करनी है। पर डे आपको एक रील अपलोड करनी है। कॉल करना है 15 से 25, यहाँ पर 15 से 25 कॉल आपको एटलीस्ट करनी पड़ेगी। 13 से 15 नहीं, 13 से कम 25 से 30, जितने ज्यादा हो सके कॉल करनी है। एटलीस्ट 1 लाख रुपए कमाने के लिए 15 से 25 कॉल तो डेली बेसिस पे करना ही करना, मतलब कि बात तो करनी है। अगर आप बात नहीं करोगे तो भाई क्लोज तो होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताने वाला हूं कि आपको 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक आपको क्या क्या करना है। ठीक है, पूरी चीजें मैं बताने वाला हूं। सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक आपको क्या क्या करना है उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। और ये अभी इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा कि आपको किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो डेली बेसिस पे 6 से 12 बजे तक आपको काम करना है। क्या काम करना है, तो यहाँ पर मैंने टाइम लिखा है, यहाँ पर फोकस करना है। ठीक है, किस चीज पे, जो आपको काम करना है। सुबह 6 बजे से, मॉर्निंग 6 बजे से लेके 8 बजे तक, मॉर्निंग की मैं बात कर रहा हूं, आपको क्या करना है, रिप्लाई करना है। जो आपके पास लोग आ रहे हैं उनका रिप्लाई करना है। ठीक है, लोगों को दिखना है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में आपको क्या करना है, वार्म कन्वर्सेशन करना है, वार्म कन्वर्सेशन करना है। ओके, 10 बजे से लेके मॉर्निंग के 12 बजे तक 2 घंटे में हमें क्या करना है, लीड जनरेशन करना है। 12 बजे से लेके 2 बजे तक, आफ्टरनून की मैं बात कर रहा हूं, 12 बजे से लेके 2 बजे तक हमें क्या करना है, कंटेंट क्रिएट करना है। 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में क्या करना है, फिर से लीड जनरेशन करना है। यहां पर 2 बार मैंने इसलिए दिया है क्योंकि भाई आप एक चीज करते करते ना थक जाओगे। अगर मैं बोलूं भाई 4 घंटे कंटिन्यू लीड जनरेट करना है तो आप ही बोर हो जाओगे। तो ये टाइम बेस्ट है लीड जनरेट करने का, एक तो 10 से 12 और 2 से 4। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फॉलो अप करना है 4 से 6 बजे, 4 से लेकर 6 बजे तक इवनिंग में आपको फॉलो अप करना है। 25 से 30 लोगों का फॉलो अप करना है, जो हमने बता दिया। इसको मैं फुल डिटेल में बताने वाला हूं, उसकी टेंशन मत लो। जस्ट मैं आपको ओवरव्यू बताने वाला हूं कि आपको डेली एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, वो बता रहा हूं, और टाइम टू टाइम बता रहा हूं मैं। ठीक है, अगर आप 1 लाख रुपए मंथ अर्न करना चाहते हो, अगर आप 1 लाख रुपए अर्न करना चाहते हो, तो आपको ये डेली बेसिस पे एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी। रात के इवनिंग के 6 बजे से लेके 8 बजे तक क्या करना है, स्टेटस एंड रील अपलोड करनी है। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा कौन सी रील अपलोड करनी है। 8 बजे से लेकर 10 बजे के बाद आपको कॉल या फिर क्लोजिंग करनी है, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम होता है, लोग इसमें फ्री रहते हैं, लोगों का होता है कि भाई हाँ उनको कुछ अलग स्टार्ट करना चाहिए। 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक क्या करना है, फॉलो अप करना है और सॉफ्ट क्लोज करना है। तो ये क्या है, ये होता है डेली बेसिस का रोड मैप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। अब स्टार्टिंग हम करते हैं। ओके, स्टार्टिंग क्या करते हैं कि 6 बजे से 8 बजे के बीच में क्या करना है, हमें विजिबिलिटी रहना है। विजिबिलिटी मतलब लोगों के सामने रहना है, मतलब डिजिटली। अब आप बोलोगे फिजिकली या डिजिटली लोगों के सामने रहना है। ठीक है, तो सुबह उठते ही हमें क्या करना है, सुबह उठते ही लोग आपको देखना, ऐसा काम करो कि सुबह उठते ही लोग आपको देखें। ठीक है, सपोज दैट कि अगर आपके साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट है तो आपको क्या करना है, स्टेटस डालना है। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट सुबह उठते से मॉर्निंग में 15 मिनट गोल प्लानिंग करो। 15 मिनट आपको शांति से कुछ नहीं करना, साइड में बैठ जाओ और आपको आज का शेड्यूल, मतलब कि अगर मैं मॉर्निंग में उठ के बैठा हूं तो आज का शेड्यूल मुझे क्या क्या करना है, कितने लोगों से बात करनी है, 15 मिनट अपने ऊपर दो कि आपका डेली प्लान, मतलब कि आज का प्लान क्या होगा, उसके ऊपर आप फोकस करो। एंड 4 मॉर्निंग में स्टेटस लगाओ, 4 एटलीस्ट। अभी स्टेटस कौन से लगाने वो भी मैं डिटेल में बात करूंगा, अभी मैं जस्ट बता रहा हूं 4 स्टेटस कौन कौन से लगाने उसके ऊपर हम बात करेंगे। एंड यस्टरडे व्यूवर्स को रिप्लाई करो, मतलब कि अगर जो कल जिसने आपको रिप्लाई किया था, जो बात हुई थी, उसको आगे बढ़ाओ यहां से। ठीक है, और टारगेट कन्वर्सेशन, टोटल कम से कम 10 लोगों से एटलीस्ट बात करना स्टार्ट करो। तो ये 6 बजे से 8 के बीच में हमें ये काम करना है। आपको रिप्लाई करना है कौन से, 6 बजे से 8 के बीच में मॉर्निंग में रिप्लाई करना है लोगों के। ठीक है, तो उससे भी क्या होगा कि लोग आपको देख लेंगे सुबह कि हाँ भाई इसका बंदे का रिप्लाई आया है। 15 मिनट गोल सेटिंग करना है, 4 पोस्ट तो आपको स्टेटस लगाना है, कौन कौन से लगाना है वो भी मैं बताऊंगा। कम से कम 10 लोगों से एटलीस्ट बात करनी है, चैटिंग पे बात करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपका डेली प्लान है, मतलब कि 2 घंटे का। उसके बाद मॉर्निंग स्टेटस कौन सा लगाना है उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। अभी मैंने बताया था कि नहीं, मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि मॉर्निंग में जो 4 स्टेटस लगाने वो कौन कौन से लगाना है। तो पहला स्टेटस आप लगा सकते हो
कि सुबह मैंने 1 घंटे अपनी स्किल्स पे काम किए, स्किल्स सीखी, ठीक है, ये फ्यूचर सिक्योर किया। इस तरीके से आप लाइक कुछ लर्निंग या ज्ञान कमाओ की कुछ ट्रेनिंग लगा ली, या फिर उसका स्क्रीनशॉट डाल दिया कि भाई मैंने आज ज्ञान कमाओ से इतना ये सीखा, इस टॉपिक के ऊपर मैंने लर्निंग ली, ठीक है। या फिर ये भी डाल सकते हो, एक दूसरा डाल सकते हो, रोज अर्निंग सीख रहा हूं डीएम लर्न। अगर आप भी सीखना चाहते हो तो मुझे फास्ट मैसेज करो, ठीक है। रोज ऑनलाइन अर्निंग सीख रहा हूं, अगर आप भी सीखना चाहते हो तो डीएम नाउ, ऐसा भी कर सकते हो। क्यूरियोसिटी का क्या होता है, मोबाइल से पैसा कमाना पॉसिबल है पर सब नहीं कर पाते। अब क्या होगा, इस तरीके से आप वीडियो बना सकते हो या फिर लिख सकते हो कुछ भी कि अगर डेली बेसिस पे आप पैसा कमा सकते हो, बट ये काम हर कोई नहीं कर सकता। इससे क्या होगा, क्यूरियोसिटी होगी, लोग जानना चाहेंगे भाई ऐसा कौन सा काम है, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो वो आपको डीएम करेंगे, ठीक है। लास्ट है पोल। पोल का मतलब क्या होता है कि आप अपने इंस्टाग्राम पे एक पोल डाल सकते हो, ठीक है। पोल कुछ भी हो सकता है, पोल में क्या ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो, इस तरीके से आप लिख सकते हो, करनी है, कुछ भी लिख सकते हो। तो पोल यस और नो, यस और नो में आपका, या फिर सपोज दैट कि आप आज कोई से इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो वो भी डाल सकते हो, आज इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान, तो आप इस तरीके से पोल डाल सकते हो। उससे क्या होगा, एक एंगेजमेंट आती है, लोग कनेक्ट करते हैं आपको। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में हमें क्या करना है, इसके ऊपर हम बात करते हैं, जिसमें वार्म चैट ब्लॉक। इसका मतलब क्या होता है, लोगों को एंगेज करके रखना है। 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में लोगों को एंगेज करके रखना है। क्या करके रखना है, एंगेज करके रखना है, कि लाइक लोग आपसे कनेक्ट रहे। ओके, तो कॉन्वर्सेशन फ्लो क्या रहेगा, आप क्या करते हो, यहां से आपको स्टार्ट करना है एंगेज करने के लिए। ऐसा नहीं कि भाई मेरे साथ स्टार्ट करो, ये ज्वाइन करो, ये परचेस करो, ये नहीं करना। आपको एंगेज करने के लिए आपको ये इस तरीके से स्टार्ट करनी है, बात स्टार्ट करनी है कि भाई आप क्या करते हो, इस तरीके से आपको कॉन्वर्सेशन का फ्लो बनाना है, ठीक है। या फिर इनकम गोल क्या है, या फिर ऑनलाइन काम ट्राई किया है कभी आपने, इस तरीके से भी आप उससे पूछ सकते हो। तो इस तरीके से आप मैसेज करके उससे एंगेज कर सकते हो, तो इसमें आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। और ठीक है, और कम से कम 10 मिनट, और कम से कम एटलीस्ट 10 मिनट मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करना है, मतलब कि काम की ही बात करना है। ऐसा नहीं कि भाई लगे पड़े हेलो हेलो लेके छोड़ दिया, ऐसे लोग ना इरिटेट हो जाएंगे और ब्लॉक कर देंगे आपको। ओके चलिए, अब आपको 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में आपको क्या करना है उसके ऊपर हम बात करते हैं। मॉर्निंग के 10 बजे से लेके मॉर्निंग के आफ्टरनून के 12 PM तक हमें क्या करना है, लीड जनरेशन करना है। अब लीड जनरेशन कहां से करना है, आप मेरी पूरी वीडियो देख चुके हैं, मैंने आपको 6 तरीके बताए थे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैंने बताए थे लगभग 4 से 5 तरीके, ठीक है। तो आपको लीड जनरेशन करना है, डीएम मार्केटिंग कर सकते हो, कौन सी मार्केटिंग, डीएम मार्केटिंग कर सकते हो, स्टेटस मार्केटिंग कर सकते हो, एंड फॉलोअप से भी आप क्लोज कर सकते हो। आपको लीड्स कहां से जनरेट करनी है वो मैं बता देता हूं आपको। इंस्टाग्राम के थ्रू आप लीड्स जनरेट कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप भी मैंने आपको बताया था, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। एक और चीज मैंने बताई थी, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको इंडिया के नंबर मिल जाएंगे, जो वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए भी, टेलीग्राम, लिंक्डइन। तो इन चीजों के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। मैंने आपको लगभग 6 तरीके बताए थे लीड जनरेशन के, तो उनमें से ये 4 है। टेलीग्राम, इनसे ज्यादा आप व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर काम कर सकते हो, या फिर रेफरल मार्केटिंग आप कर सकते हो, ठीक है। टास्क क्या रहेगा, हमें एटलीस्ट 2 घंटे के अंदर 25 लोगों तक पहुंचना है, न्यू 25 लोगों तक पहुंचना है। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे के अंदर हमें एटलीस्ट 25 लोगों तक पहुंचना है, ठीक है। और एटलीस्ट उनमें से 15 फर्स्ट मैसेज करना है, हमें सामने से मैसेज करना है 15 लोग, 25 में से एटलीस्ट 15 लोगों से हमें मैसेज करना है। और मैसेज में क्या लिखोगे, मैसेज में ये लिख सकते हो, हे आप ऑनलाइन अर्निंग एक्सप्लोर कर रहे थे या कर रहे हो क्या, इस तरीके से हमें उनको मैसेज करना है। तो हर एक चीज में बता रहा हूँ, हर एक फ्लो बता रहा हूँ, किस तरीके से बात करनी है, हर एक चीज बता रहा हूँ। तो इस मीटिंग में, इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अभी तो भाई बहुत आगे है, हर एक चीज में बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक आपने समझ लिया होगा कि 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में क्या करना है, हमें लीड जनरेशन करना है, इन प्लेटफॉर्म से करना है, और 25 लोगों से न्यू कनेक्ट रहना है, 15 लोगों से फर्स्ट मैसेज करना है, और मैसेज में स्टार्ट जो 15 लोगों को मैसेज करोगे उसको ये बोलना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 बजे से 2 बजे के बीच में हमें क्या करना है, 12 बजे से 2 बजे के बीच में हमें क्या करना है, कंटेंट क्रिएट करना है, कंटेंट क्रिएट करना है। अब कंटेंट कैसे क्रिएट करना है उसकी मैंने प्रॉपर वीडियो बना दी है, अगर वो वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को देखोगे तो बेनिफिट रहेगा। कंटेंट को किस तरीके से क्रिएट करना है A to Z मैंने आपको बताया हुआ है। तो आपको क्या करना है, अथॉरिटी बिल्ड करना है, जैसे कि एक रील रिकॉर्ड करो, ठीक है, रील एडिट करो, कैप्शन लिखो और वैल्यू स्टेटस डालो, ठीक है। आपको क्या करना है, कंटेंट क्रिएशन करना है, तो ये चीज आपको क्रिएट करनी है। तो अब हम बात करते हैं रील्स के टॉपिक क्या क्या होना चाहिए। रील्स के टॉपिक होंगे, बिगिनर मिस्टेक क्या होगी उसके ऊपर हम रील्स में बता सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग मिथ के बारे में बता सकते हैं, उसके ऊपर हम रील बना सकते हैं, मोबाइल से अर्निंग कैसे स्टार्ट करना होता है इसके ऊपर भी हम बता सकते हैं। तो आप ये इस तरीके से रील्स के ऊपर वीडियो बना सकते हो। तो 12 बजे से 2 बजे जो आफ्टरनून का टाइम होता है उसमें आपको कंटेंट क्रिएट करना है, ओके, कंटेंट क्रिएट करना है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं।
2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में 2-2 घंटे का शेड्यूल दिया है। 1 लाख रुपए कमाने के लिए इन चीजों को अगर फॉलो करोगे ना तो 100% आप 1 लाख रुपए कमा लोगे, ठीक है। तो 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में हमें क्या करना है, लीड जनरेशन करना है। टू सेकंड पार्ट में, मतलब कि पहले हमने लीड जनरेशन कब किया था, 10 बजे से 12 बजे के बीच में किया था, और अब हम करेंगे कब, तो 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में हमें लीड जनरेशन करना है। पहले हम 25 लोगों तक पहुंचे, फिर से हमें 25 लोगों तक पहुंचना है। तो हमें न्यू 25 लोगों से के पास फिर से पहुंचना है। एटलीस्ट 50 लोगों का टारगेट लेके चलना कि डेली बेसिस पे 50 लोगों तक तो पहुंचना है। 50 नहीं तो एटलीस्ट 30 लोगों तक तो पहुंचो, ठीक है। किसके लिए, 1 लाख रुपए कमाने के लिए आपको इतने लोगों तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। और सेम चीज है, 15 लोगों से फिर से आपको बात करनी है, उनमें से 15 लोगों से फिर से बात करनी है, और टोटल हो गए आपके 50। 25 से पहले कनेक्ट हुए थे और 25 से अभी कनेक्ट हो गए, टोटल कितने, 50 लोगों से हम कनेक्ट हो गए, ठीक है। 50 प्लस लोगों से हम कनेक्ट हो गए। तो इस तरीके से आपको 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में लोगों से कनेक्ट करना है। अगर 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फॉलोअप कैसे करना है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो गाइस हो सकता है कि कल आपने 25 लोगों को मैसेज किए, उनमें से कुछ लोग रिप्लाई नहीं कर पाए, तो उनको स्टार्ट कैसे करना है, उनको दोबारा से मैसेज सेंड करना है कि भाई हो सकता है कि कल आप बिजी थे, इसके ऊपर इस तरीके से आप मैसेज करोगे ताकि उसको बुरा ना लगे। ओके, आपको डिटेल्स भेजू क्या, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। और आपने बोला था एक्स्ट्रा इनकम चाहते हो, चाहिए, ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको रिप्लाई कर सकते हो। मतलब कि आपको फर्स्ट मैसेज कैसे करना है, जो पर्सन रिप्लाई नहीं करे तो इस तरीके से आपको फर्स्ट मैसेज करना है। ओके, 3 बजे से 8 बजे के बीच में एटलीस्ट 3 स्टोरी स्टेटस लगाने हैं, 3 स्टेटस स्टोरी लगाने हैं। अब स्टेटस स्टोरी कैसे लगा सकते हो और किस टॉपिक के ऊपर लगाना है, तो लाइक आपने किसी की हेल्प की या फिर आपने किसी को इनरोल कराया या फिर आपके स्टूडेंट की फीडबैक वगैरह लगा सकते हो, लर्निंग क्लिप लगा सकते हो, 8 बजे की ज्ञान कमाओ की मीटिंग होती है उसका स्क्रीनशॉट लगा सकते हो या उसकी वीडियो बना के लगा सकते हो। एंड सीटीए, सॉफ्ट सीटीए मतलब होता है कॉल टू एक्शन, कि भाई अगर आप भी लर्निंग करना चाहते हो, ज्ञान कमाओ की तरह इनकम जनरेट करना चाहते हो तो मुझे डीएम करो, ठीक है। सॉफ्ट सीटीए बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए पोल क्या होगा, लाइक पोल आपको डालना है, फिर से एक और पोल डालना है। पोल जैसे कि मैंने आपको बताया था उससे एंगेजमेंट आती है, लोग आपकी स्टोरी पे क्लिक करने में जो है ना वो मजे आते हैं, तो लोग ना 100% क्लिक करेंगे और एंगेजमेंट बढ़ती है, ठीक है। सीटीए का मतलब होता है कि आपको स्टार्ट करो, कमेंट करो स्टार्ट, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 6 बजे से लेके 8 बजे तक आपको क्या करना है, इवनिंग विजुअलिटी करना है, मतलब लोगों के सामने आपको दिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवनिंग स्टेटस एग्जांपल, अब इवनिंग स्टेटस एग्जांपल मैं बता देता हूं, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने तो ये बताया नहीं कि इवनिंग में स्टेटस कैसे डालना है, इसको हटा देते थोड़ा, ठीक है। चलो इवनिंग में स्टेटस कैसे डालना है, तो आप समझा सकते हो या डाल सकते हो कि आज 3 लोगों को ऑनलाइन मॉडल समझाया, तो आप इस तरीके से बता सकते हो। सपोज दैट कि अगर आपके पास लोग हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे हो, तो उसके साथ मीटिंग का स्क्रीनशॉट या वीडियो जनरेट करके आपने स्टेटस लगा दिया कि आज मेरी टीम में 3 लोगों को मैंने समझाया ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, ठीक है। बिगिनर को स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं, ठीक है, डीएम करो। अगर आप भी सीखना चाहते हो तो आपको गाइड करूंगा, डीएम करो, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ओके, एफिलिएट मार्केटिंग स्किल्स नॉट लक, एफिलिएट मार्केटिंग एक स्किल्स है, ये लक नहीं है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कुछ स्टेटस डालने हैं। अब मैंने आपको आइडिया बताया कि किस तरीके से डालें, तो आप अपने ऊपर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में हमें क्या करना है, 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में हमें क्या करना है, कॉन्वर्सेशन करना है। ये होता है टाइम बेस्ट होता है जिसमें आपकी क्लोजिंग अच्छी निकलती है। ज्ञान कमाओ की मैं अगर बात करूं, ये बताना नहीं चाहिए फिर भी मैं बता रहा हूं, ज्ञान कमाओ में सबसे ज्यादा जो क्लोजिंग होती है ना वो 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में ज्यादा क्लोजिंग होती है, मतलब कि लोग जल्दी से पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गोल क्या रहेगा इसमें, कॉल प्लस क्लोजिंग, इसमें कॉल करना है, क्लोजिंग करना है, तो मेन मोटिव हमारा क्लोजिंग का ही रहेगा, ठीक है। तो 8 बजे से 10 बजे के बीच में हमें 2 घंटे में ओनली इंटरेस्टेड लोगों से ही बात करनी है, मतलब हॉट लीड है उनसे ही बात करनी है जो डायरेक्ट पेमेंट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंटरेस्टेड लोगों से बात करनी है, डाउट क्लियर करना है, प्रोसेस एक्सप्लेन करना है, हो सकता है उनको डाउट, उनको प्रोसेस एक्सप्लेन करना है, और टारगेट तो रखना है कि भाई 5 से 15 लोगों से तो भाई आपको बात करनी है, एटलीस्ट 15 लोगों से तो बात करनी है प्रॉपर तरीके से, और पेमेंट कलेक्ट करना है। तो ये होता है 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम होता है, लोग बहुत जल्दी यहाँ पर मतलब शांति से वो सुनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आपको मैंने ये बता दिया, ओके। अब कॉल सेटिंग स्क्रिप्ट, अब कॉल सेटिंग स्क्रिप्ट में क्या बोलना है, हो सकता है कि कुछ लोग बोले कि भाई मैं मैसेज पे ही बात करूंगा, आप मैसेज पे ही मुझे समझा दो, तो आप उसको कॉल पे लाने के लिए क्या बोलोगे कि भाई चैट पे सब कुछ एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप 5 से 10 मिनट का टाइम निकालो, प्रॉपर मैं आपको समझा देता हूं और गाइड कर दूंगा, और ठीक है, तो आप कब फ्री हो इस तरीके से आप टाइम ले सकते हो। तो ये क्या हो गया कि कॉल पे लाने की स्क्रिप्ट होगी, एक मैसेज सेंड कर सकते हो, ये मैसेज कॉपी पेस्ट कर देना भाई, ठीक है। क्या करना है कि भाई मैं आपको हो सकता है कि मैसेज पे उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊं, एक बार आप कॉल पे बात करो, ठीक है, और जब भी आपका टाइम हो वो मुझे बताओ, उस टाइम में कॉल कर लूंगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको नोट डाउन करके रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गाइस 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में हमें क्या करना है, फॉलोअप करना है। फॉलोअप से ही रिजल्ट आता है हमेशा। उसकी भी मैं एक मीटिंग देने वाला हूँ। आपको जो रिजल्ट आएगा ना, फॉलोअप से रिजल्ट आएगा। फॉलोअप जो पर्सन मना कर देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हो सकता है कि उसके पास टाइम ना हो, तो हमें फॉलोअप से ही रिजल्ट आता है। मतलब कि मैं आपको एक डाटा बताऊं कि अगर आप जितनी भी क्लोजिंग होती है ज्ञान कमाम किसी भी एफिलिएट मॉडल में, तो भाई 95% जो रिजल्ट आता है वो आता है फॉलोअप से। तो ये पूरा एक टॉपिक है, इसकी भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं, आपको प्रॉपर इसी तरीके से समझाऊंगा, बट आप समझने के लिए रेडी रहना। ओके, सॉफ्ट क्लोजिंग 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में क्या करना है, सबसे पहले मैसेज करना है। 10-15 लोगों को फॉलोअप करना है। 10 से 15 लोगों को फॉलोअप करना है। टारगेट रखना कि आपको 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में फॉलोअप करना है। मैसेज करना है कि आज कॉल मिस हो गई, कल फिक्स करते हैं, मतलब कल के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली, ठीक है। एंड बैच क्लोजिंग सून। इससे क्या होगा कि लोग ना अर्जेंसी क्रिएट होती है, तो आप मुझे जल्दी आप कांटेक्ट करो ताकि आपके मैं स्लॉट बुक करो। अब क्या बोलोगे, अगर आप सीरियस हो तो आज ही स्टार्ट करा देता हूं। तो इस तरीके से आपको 10 से 15 लोगों को फॉलोअप करना है। ओके, तो फर्स्ट मैसेज क्या करना है, यहां पर मैं सब कुछ बता रहा हूं गाइस। अगर इतने समझाने के बाद भी आपकी लीड क्लोज नहीं हो रही है, तो भाई मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आपने मेरा ऑनलाइन स्टेटस देखा था, कैसा लगा। ये कब बोलना है, जब आपके स्टेटस पे कोई पर्सन, न्यू पर्सन आता है या फिर लाइक करता है, तो उसको ये मैसेज सेंड करना है, ठीक है। तो इससे वो बंदा आपसे बात करने के लिए इंटरेस्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, एंड अभी ये समझ लीजिए, अब वीडियो खत्म होने वाली है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई ये गोल्डन रूल समझ लीजिए। गोल्डन कॉन्वर्सेशन, गोल्डन फ्लो, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। क्योंकि मेरे से मत बोलना कि भाई समझ नहीं आया। उनके बारे में पूछो, जितना हो सके सामने वाले के बारे में पूछो। ऐसा नहीं कि भाई आप उसके पास चले गए और अपने बारे में बता रहे हो कि भाई मैंने ये कमाया, मेरी टीम ये कमाती है, कंपनी। नहीं भाई साहब, जितना ज्यादा हो सके उसके बारे में पूछो, उसकी प्रॉब्लम्स को समझो, उनका गोल समझो। गोल मतलब कि वो करना क्या चाहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, उसको अपने बिजनेस से रिलेट करवाओ बाद में। अब सबसे पहले क्या करना है, उनके बारे में पूछना है, लीड्स के बारे में पूछना है, उनका गोल समझो, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो। प्रॉब्लम मतलब कि भाई वो अगर स्टूडेंट है तो बोलो कि भाई आपको 100%, मतलब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो मतलब कि भाई अगर आप स्टूडेंट हो, अगर कोई स्टूडेंट होता है, बोलो कि भाई आपको पैसों की तो नीड पड़ती होगी पॉकेट मनी के लिए, तो भाई ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। फोर्थ है, फिर अपना मॉडल एक्सप्लेन करो। लास्ट में, सबसे आखिरी में आपको अपना बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं कि अभी स्टार्टिंग में दर 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 ना, आपको पहले ये चीजें फोकस करनी है, ठीक है। एंड ये लाइन आप हमेशा याद रखना, मैं भी, ये पंच लाइन है, मतलब कि ये आपको हर एक पर्सन से बोलनी है कि मैं भी आपकी तरह ही स्टार्ट किया था। मतलब कि समझ रहा हूँ, ये भी बोल सकते हो एक टाइम पे मैं भी आपकी पोजीशन पे ही था, तो मैं भी आपकी तरह ही स्टार्ट किया था तो एक टाइम पर। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है, हर एक पर्सन से बोलना है ये। चलिए, अब एक क्लोजिंग स्क्रिप्ट। क्लोजिंग स्क्रिप्ट क्या है, काम सिंपल है बट कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको ये बोलना है इसको, ठीक है। क्लोजिंग स्क्रिप्ट, जब आप क्लोजिंग करो ना, हाँ बंदा रेडी हो जाए, तो ये आपको बोलना है, काम सिंपल है बट आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, अगर सीरियस हो तो आज ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आपको बोलना है, ये बहुत पंचल लाइन है। ऐसा बोलोगे तो भाई उसका माइंड साइकोलॉजी बोले कि भाई मुझे अभी इसके साथ स्टार्ट करना है। तो आप, आज हमने समझा कि क्या क्या करना है, हमें 50 रीच आउट करना है, मतलब डेली बेसिस से 50 लोगों से मिलना है, ठीक है, 50 लोगों से एटलीस्ट मिलना है, 20 कन्वर्सेशन करना है, 30 फॉलोअप करना है, 6 से 8 स्टेटस डालना है, एक रील डालना है, और 3 से 5 नहीं, यहाँ पर 13 से 25 है, थोड़ा इसमें मिसमैच हो गया, कम से कम 13। भाई आप ये मत बोल देना कि भाई 3 से 5 लिखा था सर, हम तो 3 से 5 कॉलिंग करेंगे। भाई मेरे से मत बोलना, 13 से 25 कॉल तो करने ही करने हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी गलती होती रहती है बड़ी बड़ी ट्रेनिंग में। चलिए, गोल्डन रूल क्या है, रोज काम करो, मूड का वेट मत करो। ये गोल्डन रूल है भाई, समझ लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये मत बोलना कि भाई आज तो मेरा मूड ही नहीं है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े जो अच्छा खासा कमा रहे थे, वो बिना मन के काम करते हैं, मन के बिना काम करते हैं। ऐसा नहीं कि आज मन नहीं है तो आज काम नहीं करते, नहीं, आज मन नहीं है तभी मुझे काम करना है, इसका मतलब मुझे बिना मन के काम करना है। तो रोज करो, रोज काम करो, मूड का वेट मत करो कि कब मूड होगा कि भाई काम करने के लिए, ठीक है। ज्यादा लोगों से बात, ज्यादा पैसा। जितने ज्यादा लोगों से बात करेगी, मैंने अभी बोला था 13 से 15, अगर आप 100 से 150 लोगों से बात करो उतना ज्यादा पैसा है, ठीक है। फॉलोअप, अगर आपने फॉलोअप छोड़ा, क्या छोड़ा, अगर आपने फॉलोअप छोड़ा तो आपकी सेल छूट जाएगी, सेल को छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको फॉलोअप तो करना ही है। मैंने बोला कि 95% जो रिजल्ट आता है वो फॉलोअप से ही आता है। फॉलोअप का मतलब मैंने बता दिया, इसकी मैं प्रॉपर ट्रेनिंग बना ला, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। फेस दिखाओ, ट्रस्ट बनाओ,
ऐसा नहीं कि यार मुझे शर्म आ रही है यार, मैं फेस नहीं दिखा सकता, जो भी है, जितना ज्यादा फेस दिखाओगे उतना आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। फेस दिखाने के लिए ट्रस्ट बिल्ड होगा, ये गोल्डन रूल है भाई, इसको समझ लो, ठीक है। कंसिस्टेंसी मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी ही मोटिवेशन है, ठीक है। चलिए अब ये एक और चीज मैं उसके बाद वीडियो खत्म करते हैं, लास्ट है, ठीक है। फाइनल लाइन क्या है, सिस्टम फॉलो करोगे तो रिजल्ट आएगा, स्किप करोगे तो सिर्फ देखते रह जाओगे। ये बेसिकली उन लोगों को नहीं बोलना, ये उन लोगों को नहीं बोलना, ये बोलना है खुद को। मिरर के सामने जाओ, फ्रंट में, उसको बोलो कि भाई अगर मैं सिस्टम को फॉलो करूंगा तो मेरा रिजल्ट आएगा, और अगर मैं स्किप कर दूंगा तो सिर्फ देखते रह जाऊंगा, लोग कमाते रह जाएंगे, मैं देखते रह जाऊंगा। ये चीजें तुम्हारे लिए है, ठीक है। जो पर्सन ये वीडियो देख रहा है ना, ये वीडियो, ये चीजें ना उसके लिए है। तो फाइनल लाइन में आपके लिए बोल रहा हूँ कि भाई सिस्टम को फॉलो करोगे तो रिजल्ट आएगा, अगर सिस्टम फॉलो नहीं करोगे तो देखते रह जाओगे। थैंक यू सो मच गाइस। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये वीडियो 25 से 30 मिनट की है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से मैं फॉलोअप की वीडियो लेके आने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो अच्छे से कमेंट कर दो बढ़िया सा, ठीक है, ताकि मैं भी मोटिवेट हूं और इस तरीके से आपको बहुत सारी वीडियो लेके आऊं, ठीक है। बहुत ही मेहनत लगी इस वीडियो के ऊपर, इसको बनाने के लिए, पीपीटी के लिए मुझे 2 रात जगना पड़ा। इससे अंदाजा लगा सकते हो कितनी रिसर्च की थी मैंने, हर एक चीज मैंने आपको बताई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फॉलोअप सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।